नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहनों ने पूछा है कि पिटूनिया को इस टाइम ग्रो कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको वे पिटूनिया के कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं कि इनमें आप जो इनके फ्लावर जो हैं साल भर अपने गार्डन में पा सकते हैं। तो इस टाइम आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के कारण जो जैसे ज़्यादा बारिश होती है और बादल भी रहते हैं, तो टेम्परेचर जो कम हो जाता है उससे मौसम में कई बार ये जो ठंडक बन जाती है। जहाँ फिर गार्डन में कोई ऐसी जगह हो यहाँ पे ठंडक हो रही हो, तो इसके वो सीड लगा के रख सकते हैं, जहाँ की थोड़ी सी हल्की धूप भी आनी चाहिए। तो इसके प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं और पूरा साल भर फूल देते रहते हैं। तो ये कई रंगों में जो पाए जाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरे गार्डन में तो पूरा साल भर, वैसे तो सितंबर अक्टूबर में इन्हें ग्रो किया ही जाता है, और जो ड्वार्फ वैरायटी वाले होते हैं उन्हें भी सितंबर अक्टूबर में, और बहुत ही वो स्लो बढ़ते हैं। तो ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत जल्दी फ्लावर्स आना इनमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहीं कहीं जहाँ खुद उग रहे हैं ये। तो ये देखिए कुछ एक प्लांट्स तो इसके बड़े भी हो गए हैं और ये फ्लावर वर्ड्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ ये हैं उग रहे हैं और कुछ छोटे छोटे उग रहे हैं। जब ये उगना स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब जो इस टाइम जो मौसम है तो इनके लिए उगने के लिए वो इनको सूट कर रहा है, इसलिए ये उग रहे हैं। तो कुछ सावधानियों के साथ इन्हें आप लगा सकते हैं। तो इनके फ्लावर्स दूसरे फूलों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कई रंगों में पाए जाते हैं। हाँ, जो ड्वार्फ वैरायटी वाले होते हैं वो हिमाचल में मैंने उन्हें मई जून की गर्मियों में भी भरपूर खिलते हुए देखा। हिमाचल में क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर जाता नहीं है, और जब गर्मी कभी होती भी है खूब, एक आधा 2 दिन पड़ती है, तो उसके साथ ही बारिश आ जाती है। फिर जो है टेम्परेचर नीचे चला जाता है और फिर मौसम में ठंडक बनी रहती है। तो हमारे यहाँ तो फिर लगातार गर्मी होती है, तो गर्मी 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 कई महीनों तक, लंबे टाइम तक गर्मी ही बनी रहती है। तो इसलिए अगर जब हम अभी लगाते हैं, बरसात के कारण जो मौसम में थोड़ा जो गर्मी कम हुई है, तो उससे फिर थोड़ा से तेज़ धूप से इसे बचाना है, क्योंकि बरसात की जो धूप होती है बहुत तीखी और तेज़ होती है, जला देने वाली। तो इससे जैसे हम विंटर में पूरा दिन की धूप में रखते हैं तो बहुत अच्छे से चलते हैं। तो अभी ये नहीं करना, जैसे प्लांट्स के झुंड लगे होते हैं ना, तो उनके बीच में रख सकते हैं आप। तो ये देखिए ये छोटे छोटे प्लांट्स कई जगहों में जहाँ जहाँ सीड गिर रहे हैं तो वहाँ वहाँ ये अपने आप ही उग रहे हैं। तो अब मैं इस बोतल को जो उठा के, जो ज़्यादा पौधे साथ साथ लगे हैं तो उनके बीच में रख दूँगी, ताकि ये याद रहे। पानी भी इसको मैं देती रहूँ और इसको छाया भी मिले, और जितनी धूप मिलनी चाहिए उतनी धूप भी मिले। तो फिर इस तरह से ये पौधे जो मेरे बड़े हो सकते हैं, और फिर जो पुराने वाले हैं जैसे वो पूरे हो जाएंगे। तो ये देखिए कई तरह के, ये इस कलर के भी हैं मेरे पास, इस कलर के भी हैं। तो ये अपने आप कलर भी चेंज करते रहते हैं पोलिनेशन से, सेल्फ पोलिनेशन से। कुछ ये भी मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। तो ये जो जैसे पुराने हो जाते हैं पौधे, इनके मन करे आपका तो निकाल सकते हैं जब अगर नए फूल देने लगे, नहीं तो ये भी लंबे टाइम तक फ्लावर्स जो है देते रहते हैं। तो एक पौधा तो पता नहीं, मैंने नोट किया था कि 7-8 महीने तक उसने फूल दिए, आगे भी दे रहा था, पर वो फिर थोड़ा ख़राब सा नीचे से लगने लगा था, तो फिर मैंने उखाड़ दिया। तो ये बहुत लंबे टाइम तक, ये देखिए इसमें ये फ्लावर बर्ड भी ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और ये ऐसे फूल भी मेरे गार्डन में इसके खिल रहे हैं। तो इनकी पौध लगा के आप, जैसे कहीं ये प्लांट्स का जैसे झुंड है, ये बीच में जगह हो, तो ऊपर भी ये मेरे पौधे आ रहे हैं, तो ऐसे कहीं ऐसे रख सकते हैं। पर पानी देना मत भूलना, ऐसा नहीं हो कि पानी देना और वो सूख ही जाएं, क्योंकि इनमें मॉइस्ट मिट्टी जो पसंद है। या फिर बड़े बड़े पौधे ये हिबिस्कस वगैरह आपके जहाँ पे रखे हों, तो उनके नीचे ये रख सकते हैं, तो वहाँ ये बहुत अच्छे से चलेंगे। बट पानी देना मत बस भूलना। तो यही सब करना है, बाकी केयर मैंने सब बताई हुई है। तो जब सितंबर अक्टूबर में आपका लगाने का टाइम होगा, तब भी आपके गार्डन में ये खिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। मैंने तो खैर मेरे गार्डन में तो हमेशा बने रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं लगाती हूँ, सीड अपने आप गिरता रहता है तैयार होके, और फिर जब मौसम इन्हें सूट करता है उगने के लिए, तो ये उगते रहते हैं, नए नए उगते रहते हैं, और फिर पुराने मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरह से ये पूरे साल भर बने रहते हैं। तो अगर आप पहली बार लगाना चाह रहे हैं तो वे पिटूनिया वो आप सीड मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, और वो आप लगा सकते हैं, जहाँ फिर सितंबर अक्टूबर में तो लगते ही हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।